हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है एज वेल एज क्लास 7 की पढ़ा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं आज की क्लास में कि घात और घातांक क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, और हमने ही जाना कि जो क्लास 8 में है वो चैप्टर नंबर 10 है और क्लास 7 में चैप्टर नंबर 11 है। क्लास 8 जो है बोर्ड का एग्जाम होता है, तो इस बोर्ड के एग्जाम में जो आपका फाइनल पेपर में आएगा घात और घातांक चैप्टर, वो 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक बात ये की कि जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 है, यानी इसका मतलब यह है कि 2 के पावर 5 का मतलब है कि 2 को मैं 5 बार एक्सपेंड कर सकता हूँ। अर्थात आपने समझा कि 2 1 हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 2 के पास इतनी पावर है कि 5 बार एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, अब ये समझा हमने कि ये आधार हो गया, क्या हो गया बोलो, आधार, और ये सब क्या है, घात। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, और आधार को क्या बोलते हैं। ठीक है, दोनों बाइलिंगुअल क्लास होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों। आइए हम पढ़ते हैं घात के नियम। क्या पढ़ते हैं, घात के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रूल ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसे, रूल ऑफ, या रूल ऑफ एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। रूल ऑफ एक्सपोनेंट, क्या बोला मैंने, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा, a के पावर m और a के पावर m। क्या बोला मैंने, a के पावर m और a के पावर m, यानी ये बेस है। क्या है बोलो, बेस। यदि बेस इक्वल, क्या बोला मैंने, बेस इक्वल है, तो बेस क्या है, a है, और यहाँ पर भी बेस क्या है, a है, तो पावर इसकी ऐड होगी। पावर क्या होगी, ऐड, यानी a के पावर m प्लस m। क्या हो जाएगा बोलो, a के पावर m प्लस m, यानी जब भी बेस इक्वल होता है, बेस क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यानी देखो यहाँ पे बेस इक्वल था तो मैंने क्या कर दिया, a की पावर m प्लस m। आओ एग्जांपल के साथ और क्लियरिटी लाते हैं। यानी मैंने कहा यदि 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या है, 4, और इसी 2 के पावर क्या है, 5 है, तो बोलो बेस इक्वल है। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, यानी 2 के पावर 4 प्लस 5, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, हाँ या ना बोलो। ठीक है, यदि मैंने इसी में एक बात और कहा कि यदि कोई क्वेश्चन ये हो गया एक तो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल होगा कि 5 के पावर 4 गुना 5 के पावर माइनस 5। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि 5 की पावर 4, 5 की पावर माइनस 5, इसको कैसे करेंगे बोलो, बेस इक्वल है। अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 प्लस माइनस का 5। अब तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 है, क्या है बोलो, 5, और यहाँ क्या है, 4, बोलो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस से क्या आ जाएगा, 5, और माइनस से 5 आते ही 5 की पावर, जब 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, भाई 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जब जाता है लेकिन किसमें आता है, माइनस में, क्योंकि जो बड़ा है वो कौन बड़ा है, 4 या 5, 5 बड़ा है तो माइनस का आएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, यस या नो बोलो। तो पहला रूल ये है, पहला रूल क्या है, ये है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दूं तो देखो 2/3 यानी 2/3 के पावर क्या आ गया, 6 गुना 2/3 के पावर क्या आ गया, 2। क्या देखो ये बेस है, अरे हाँ या ना, क्या ये बेस है, तो बेस है तो बेस इक्वल है, ऐसा ना बोलो। तो बेस इक्वल पावर क्या होगी, यानी 2/3, क्या बोला मैंने बोलो, 2/3 के पावर ये 6 है, क्या है बोलो 6, और प्लस क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 2/3 के पावर क्या हो जाएगा, 8। बोलो अब क्लियर हो गया, क्लियर रेजोनेंस, हाथ ऊपर करें, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सबको आ गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पूछ लो डाउट है तो, है डाउट भाई, ये रूल क्लियर हो गया, विक्रांत आपको क्लियर है, यस या नो, ठीक है। अब सेकंड क्या देखो भाई, सेकंड, अब हम जानते हैं सेकंड, क्या जानते हैं सेकंड। यदि मैंने कहा a के पावर m है, क्या बोला मैंने, a के पावर m, यानी जब सेकंड रूल जो होगा वो इस प्रकार होगा, यानी क्या हो कि a के पावर क्या हो, m, और डिवाइड में हो a के पावर n, क्या हो बोलो, a के पावर m, a के पावर m डिवाइड a के पावर n, ऐसा ही कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी a के पावर m और में a के पावर n। ठीक है, a के पावर m डिवाइड a के पावर n, यानी a के पावर m हो और a के पावर क्या हो, n हो। तो ये रूल हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पे क्या, या तो ऐसे लिख लो या तो बात क्या है, एक ही बात है, यानी इसमें क्या होगी, पावर माइनस होती है, क्या होती है बोलो, पावर माइनस, यानी a के पावर m माइनस n,
ए के पावर m माइनस n। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें कि m जो है ना वो बड़ा होना चाहिए किससे, n से। m जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, यानी जो m की वैल्यू n से क्या होनी चाहिए, बड़ा। यानी अगर यहाँ पे 2 होगा तो क्या होना चाहिए, 3। यदि 4 होगा तो क्या होना चाहिए, 5। मतलब बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल क्या है, m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, कंडीशन है। क्या है बोलो, कंडीशन। ठीक है, अब a के पावर m माइनस n आ गया। यानी जब बेस इक्वल रहती है, जो हम डिवाइड करते हैं तो पावर क्या रहते हैं, सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल देखना, जैसे मैंने कहा आपको कि क्या नाम है, एग्जांपल दे दिया 5 की पावर 4 अपॉन में 5 की पावर क्या आ गया, 3। क्या बोला मैंने, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3। बोलो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 माइनस 3, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1। और 5 की पावर 1 ही क्या है इसका आंसर। जब भी ऐसे लिखा हो डिवाइड में तो हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं, अगर मान लो भैया याद नहीं रहता तो याद सुनो, जैसे ये मल्टीप्लाई, इसको ऐसे थोड़ा सा करोगे ना रोटेट 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा बोलो, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है, ऐड। और जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। इसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, समझ में आगे नहीं आ गया, ट्रिक के साथ भी आप क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, यदि मैं आगे बताऊं, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल दो। जैसे मैंने कहा आपसे कि 8 के पावर 4, 8 के पावर क्या बोल दिया, 4, और 8 के पावर माइनस का 3, तो क्या ये बेस इक्वल तो पावर घटेगी, हाँ या ना बोलो। तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3। जो भी चीज माइनस में होती है उसको कहाँ रखते हैं हम, ब्रैकेट में। ये मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, सही बात है, नहीं बात है, ठीक है। तो अब 8 के पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, 3, यानी 8 के पावर 7। अब ये क्लियर है, हाँ या ना बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो होगा क्या होगा बोलो, तीसरा। थर्ड जो होगा, क्या बोला मैंने, थर्ड, वो क्या हो जाएगा। अब मैंने कहा a के पावर m और ये क्या आ गया n, a के पावर m के पावर n। देखो ये a के पावर m है, क्या है बोलो, a के पावर m। अब सबका पावर क्या है, n, इसको होल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a के पावर m होल पावर n। तो जब भी होल पावर हो तो हम गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं, यानी a के पावर m मल्टीप्लाई n। क्या कर देते हैं, a के पावर m मल्टीप्लाई n। यानी एग्जांपल से और क्लियर करेंगे, यानी मैंने कहा 2 के पावर 3, क्या बोला मैंने, 2 के पावर 3 के होल पावर 4, 2 के पावर 3 का होल पावर 4। तो अब क्या हो जाएगा, अब 2 के पावर 3 चौके 12, आया ना बोलिए। आप यदि कभी भूल जाए तो आप YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा भैया ने कैसे बताया था क्लास में। ये सुनो बोलो, तो आपका डबल फायदा हो गया, एक तो क्लास का फायदा, एक YouTube का फायदा, ठीक है ना। तो आप देखिए और शेयर भी करिए, अगर ये हाँ अपने दोस्तों तो पहुंचाइए। अब सुनिए मेरी बात, ये आपको समझ में आ गया, क्या आ गया आपको समझ में आ गया, ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। एक बात और समझिए, जैसे मैंने एक बात और बोली आपसे, एग्जाम्पल 5 की पावर 2 और माइनस का 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 गुणे माइनस का 3, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 की पावर माइनस का 6। क्या समझ में आ गया, यानी बेस इक्वल होगी तो पावर क्या, सॉरी मतलब यहाँ पे जो a की पावर m होगा और होल पावर n होगा तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, यानी ब्रैकेट हटाए क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि जब भी ब्रैकेट हटता है क्या आता है, मैं बता रहा हूँ सीधे इन फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन जाता है, बस रिजल्ट पूछ लेता है, आपको मैच करना होता है। क्या करना होता है, मैच, कौन सा आंसर आएगा, एकदम इजीएस्ट है। क्या है बोलो, इजीएस्ट, ठीक है। अगला है फोर्थ, क्या है बोलो, फोर्थ। यदि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, क्या आ जाए बोलो, 0। जैसे मान लो मैंने कहा a के पावर क्या आ गया, 0। कोई भी दुनिया में ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है बोलो, किसी के पावर अगर 0 आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है। अच्छा भैया, अगर मान लो a के पावर 0 आ गया तो 1 हो जाए। मैंने कहा कि मान लो 0 की पावर 1 आएगा तब क्या होगा, सोच के बताना। मैंने कहा 0 के पावर 1 आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा अगर 0 के पावर 2 आएगा तो क्या होगा, और 0 के पावर 3 आएगा तो क्या होगा। यानी भैया किसी भी नंबर के पावर कुछ भी, मतलब 0 के पावर यदि कुछ भी आता है तो क्या होगा, 0 ही होगा। इस बात को हम समझ गए हैं, समझ गए, नहीं समझ गए। लेकिन यदि ये 0 किसी के ऊपर आता है तो वो क्या बना देता है,
एक। समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? मान लो इसके ऊपर आ गया 0, क्या बना दिया इसको? एक। जैसे हम एग्जांपल के साथ और क्लियर करना चाहेंगे आपको, मैंने कहा 5 के पावर 0 यानी क्या आएगा बोलो? 1। मैंने कहा आपको 6 के पावर 0 क्या आ जाएगा? मैंने कहा b के पावर 0 1। और मैंने आपसे एक बात और कहा कि 2/3 के पावर 0 1। अच्छा, मैंने एक बात और फिर से रिपीट की, यानी क्या कि 5 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 क्या आएगा आंसर? तो बोलो 5 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और 3 के पावर 0 1। यानी आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आगे नहीं आ रही? आया ना? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? कोई आपको डाउट है, संदेह है? नहीं ना? तो आपको समझ में आ गया। अभी पांचवा, चौथा हो क्या हो गया? चौथा। अब हम समझते हैं पांचवा। कहाँ चलते हैं? पांचवा कौन सा हो गया? होगी तो पांचवा ये हो जाएगा आपका, ये तो ठीक है। हाँ, पांचवा रूल हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक और रूल बचा है जो पांचवा रूल हो जाएगा आपका a के पावर m गुना b के पावर m। इसमें क्या होगा कि बेस तो अलग अलग होगा लेकिन पावर क्या होगा? सेम। पावर क्या होगा? सेम। देखो बेस अलग अलग है, a है और क्या है? b है, लेकिन पावर क्या है? सेम। पावर विल बी सेम, पावर विल बी सेम, यानी कांस्टेंट होगी पावर। तो जब भी पावर सेम होगी तो हम ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी a मल्टीप्लाई b का होल पावर क्या आ जाएगा? m। m है ना पावर में, तो क्या आ जाएगा? m। अब आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। ऐसे मैंने कहा 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 3, क्या बोला मैंने? 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 3, इन दोनों गुणा कर दो। 2 गुणा 5 का होल पावर क्या आ जाएगा? 3, यानी 2 पंजे 10, 10 की पावर क्या आ जाएगा? बोलो, क्लियर है? हाँ या ना बोल दो, यस या नो बोल दो। तो एक दो रूल और बचे हैं, वो और बता देता हूँ तो मामला क्या हो जाए खत्म। यहाँ बता दो रूल नंबर 6। क्या बोल रहा हूँ मैं? रूल नंबर 6। ये 5 तक हो गया, रूल नंबर 6 समझो। जैसे मैंने कहा कि a के पावर माइनस का, क्या बोला मैंने? a के पावर माइनस का, यदि माइनस का बना है, क्या है बोलो? माइनस का। इसे 1 अपॉन में क्या बोल सकते हैं? a। क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन में a। जब भी कोई नंबर माइनस में आता है तो उस माइनस को हटाने के लिए हम 1 अपॉन में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने कर दिया 1 अपॉन में a। क्या कर दिया बोलो? 1 अपॉन में। समझ में आया नहीं आया? आया ना? बोलो। जैसे ये -1 है तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। क्या है बोलो? 1। यदि a के पावर -2 रहता तो 1 अपॉन में a के पावर क्या आता? 2। यदि b के पावर -3 होता तो 1 अपॉन में b के पावर क्या आ जाता? 3। प्लस का क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, जब हम इसको अपॉन में चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? समझ में आ गया? अरे यस या नो? बहुत सुंदर बात है। अब एग्जांपल देखो, क्या देखो भाई? एग्जांपल जैसे मैंने कहा 5 के पावर -1, बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन 5। क्या है बोलो? 1 अपॉन 5। मैंने कहा अगला एग्जांपल है 6 के पावर -2, बोलो क्या आएगा रिजल्ट? 1 अपॉन में 6 के पावर 2। कौन बोल रहा है 2 के पावर 6? 1 अपॉन में 6 की पावर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगी? पावर प्लस में। बस इतना ही चेंज आएगा, लेकिन ये नीचे है। कहाँ जाएगा? नीचे। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, एक और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मान लो ऐसा आ गया 2/3 का होल पावर -1, अब क्या होगा? 2/3 का होल पावर क्या आ गया? -1। तो ये क्या होगा? ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी 2/3 क्या आ जाएगा? 3/2। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? -1 है तो क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा बोलो? +1। जो भी माइनस में होता है क्या होता है? प्लस। बात खत्म। समझ में आ गया नहीं आ गया? डन है। अच्छा, अब अगला है 7। क्या है बोलो? 7। अब कौन सा रूल बचा है आप बताइए? आपको याद आ रहा है कौन सा रूल बचा है? बताइए। आपको लग रहा हो कोई सा रूल बचा हो तो बताइए, बोलिए। नहीं पता, यानी हमने ये मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला ये पढ़ लिया, ये वाला हो गया। और देखो, अच्छा ऐसा कभी बन जाए कि मान लो 1 अपॉन में a बन जाए। क्या बन जाए? 1 अपॉन में a। तो इसे लिख सकते हैं a के पावर -, लिखते हैं a के पावर -1। यानी हम लिख सकते हैं ऐसे एग्जांपल में 1 अपॉन में 5 बन जाए। क्या बन जाए? 1 अपॉन में 5। इसको हम लिखते हैं 5 के पावर -। क्लियर हो गया? ऐसा ही मान लो यदि
और 1/6 से पावर 2 हो, क्या बोलो 1/6 से पावर 2, तो इसे लिखते हैं 6 से पावर -। क्लियर हो गया? बस इतना ही है कि और कोई बचा है? बीच में प्लस आ जाता है। किसमें? जैसे डिवाइड में बीच में प्लस आ जाता है। ये डिवाइड में बीच में क्या आ जाए? प्लस। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? उसको तो आराम से सॉल्व करना पड़ेगा पावर को प्रिंट करके, ठीक है? डन है ना? बोलिए फटाफट कॉपी में लिखिए, ध्यान दो, ठीक है? देखो ध्यान, अब क्वेश्चन को जानते हैं, क्या जानते हैं? क्वेश्चन। अब जो क्लास 7 और क्लास 6 में जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक है? ध्यान समझना, आ रहा है ना? सही। अब देखना, जैसे मान लो आपके 7th क्लास में, क्या बोला मैंने? 7th क्लास में, 7th क्लास में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा आपको पहला क्वेश्चन कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर क्या आ गया? 5 आ गया। देखो कितनी भी पावर में हो, यदि बेस इक्वल हो, क्या हो बोलो? बेस इक्वल। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, तो ये बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 और सबके पावर क्या आ जाएगा? 3 इसके पावर, फिर प्लस 4 और प्लस क्या आ जाएगा? 5। यानी 2 के पावर 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 और 5 कितना होता है? 12। और ये क्या हो गया इसका? आंसर। बोलो 2 के पावर क्या आ जाएगा? 2 के पावर 12। इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन एक आ गया सेकंड। मान लो, पेज मत बैठिए, देखो बोर्ड पे आप लोग, 5 के पावर 10, क्या बोला मैंने? 5 के पावर 10 डिवाइड 5 के पावर आ गया 6, क्या आ गया बोलो? 5 के पावर 10 और 5 की पावर 6। तो देखो 5 की पावर 10 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 का होल पावर 10 माइनस 6, क्योंकि डिवाइड में है, और जब भी कोई चीज डिवाइड में होती है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं बोलो? माइनस। तो हमने माइनस कर दिया। ऐसा में यस सर बोलो। तो ये क्या आ जाएगा? 5 के पावर 10 में 6 गया 4। क्लियर हो गया? है ना? बोलो। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अभी मैंने एग्जाम्पल में कराया, कराया नहीं कराया? ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लो थर्ड ऐसा आ जाए कि भैया अगर मैं कहूं इसमें कि देखो 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर क्या बोला मैंने? 5 मल्टीप्लाई 81, इसका क्या? अब बच्चा घबरा जाएगा। बोर्ड पे ध्यान से देखो, ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चा घबराता है। 3 के पावर 5 और क्या आ गया? 81। क्या तुमने ये सोचा है कभी कि 81 क्या 3 के पावर होता है? 3 का पावर याद है तुम्हें? चलो मेरे साथ, 3 के पावर 1 क्या होता है? 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 3 के पावर 4 आ गया नहीं आ गया? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 3 के पावर 5 गुणा 3 के पावर 4 आया ना? बोलो। तो छिपाता नहीं छिपाता इसमें? अब तो हो गया इजी। यानी क्या हो जाएगा? 3 के पावर बेस इक्वल है, पावर जोड़ दो, 5 + 4 यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा? 9। बोलो है क्लियर? बोलो आगे मजा? अरे यस है नो? वेरी गुड। अब देखना फोर्थ, क्या बोला मैंने? फोर्थ में मैंने कहा कि 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 डिवाइड 8 के पावर 2, 8 के पावर 2, फिर आ गया मल्टीप्लाई 8 के पावर 3। आगे नहीं आगे? अरे यस या नो बोलो। तो 8 के पावर 4 डिवाइड 8 के पावर 2 गुणा 8 के पावर क्या आ गया? 3। तो भैया हम सीधा क्या करेंगे? सीधा ये लिखेंगे, यहाँ देखो क्या बेस इक्वल है? तो पहले किसको सॉल्व करते हैं? भैया आपने बताया था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यानी 8 के पावर 4 - 2 गुणा 8 के पावर क्या हो जाएगा? 3। यानी 8 के पावर 4 में से 2 क्या आ जाएगा? 2 और गुणा 8 के पावर क्या आ जाएगा? 3। और बोलो बेस इक्वल। अरे बोलो बेस इक्वल। तो पावर क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा विक्रांत? यानी 8 के पावर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा बोलो? 8 के पावर। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? बहुत सुंदर। अब देखो 5, क्या देखो बस? 5वां क्वेश्चन मैंने कहा यदि a के पावर 6 और b के पावर 5 आ गया, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और गुणा b के पावर आ गया 4। क्या आ गया बोलो? 4। तो सुनना मेरी बात, मत ध्यान से। तो a के पावर 6 और b के पावर क्या आ गया? 5 आ गया, मल्टीप्लाई b के पावर क्या है? 4। अच्छा भैया अब क्या करेंगे? b के पावर 5 और b के पावर क्या है? 4। तो तुम सीधा कहोगे भैया ये देखो 5 और क्या है? 4 है, तो इससे ये कट जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा है तो यहाँ पे b एक बच जाएगा। b क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यहाँ पे 4b से 4b कट गया, एक b बच गया, क्योंकि ये 5b था। कितना था? 5b। b के पावर 5 का मतलब यही तो है, कितना b होगा? 5। भैया 4b कट गया, एक b बच गया, यानी a के पावर 6 का अपॉन में क्या आ जाएगा?
जाएगा बी और ये क्या होगा इसका बोलो, है दिक्कत? बहुत सुंदर। अब अगला देखना क्या देखना भाई? छठा मैंने कहा कि मान लो आ गया 7 की पावर x गुणा 7 की पावर 2। क्या बोला मैंने? 7 की पावर x गुणा 7 की पावर 2। ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा? सुनो ध्यान। ये है तो भैया बेस इक्वल है। बेस क्या है? बेस समान है, आधार समान है। क्या बोला? तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, यानी 2 में x ही मल्टीप्लाई यानी क्या आ जाएगा? 2x। बोलो सही है? बोलो क्लियर है? हाँ या ना बोलो। इसी के बेस पे क्वेश्चन बना तुम्हारे एग्जाम में, बहुत अच्छा सा 7वां 3 के पावर 4। क्या बोला मैंने? 3 के पावर 4 गुणा 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 16। 3 के पावर क्या बोलो? 16। यहाँ बोलता x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला। पहले तो हम ये बेस इक्वल है तो दोनों क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 3 के पावर क्या आ जाएगा? 4 प्लस x। बोलो इससे कौन कौन एग्री करता है? हाथ उठा के बताएगा। भैया मैं सही कर रहे हो आप। अरे सही है ना ये? अब देखो तुम इसमें भी कंफ्यूजन में सुनो। 3 है 3 लिख दिया। जब बेस आधार समान, नीचे करो, जब आधार क्या है? समान, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, यानी 4 प्लस क्या हो गया? बोलो क्लियर हो गया समझ में? अगर मैंने कहा कि जब ये आधार समान है 3 से बोलो 3 कट जाएगा। अरे हाँ या ना तो बोलो। अब क्या आ जाएगा? 4 प्लस x और बराबर क्या आ जाएगा? 16। और तुम्हें क्या ये सॉल्व करना आता है? x बराबर क्या आ जाएगा? 16 और प्लस का 4 जाता है तो माइनस का 4 और भैया x क्या आ जाएगा? 12। बोलो है क्लियर बात? बोलो है नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? चलो आ गया मजा। इसे कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। 8th कह रहा है 8th क्वेश्चन 1/5 के पावर -2। क्या आ गया बोलो? 1/5 के पावर -2। तुम कहोगे भैया इसको यदि आप सीधा करोगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में तो बदलेगा क्या आ जाएगा? प्लस में। और 5 की पावर 2 क्या होता है भैया? 25 होता है। क्या होता है बोलो? 25। ये क्लियर आ गया समझ में? जब भी ये माइनस में रहता है और जब हम सीधा करते हैं क्या रहता है? प्लस में। आप सीधे बैठ जाइए, एक मत लीजिए। तो 5 की पावर क्या आ गया? 2। ठीक है। अब देखो 9th। क्या बोला मैंने? 9th क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में कि कहता है कि a के पावर 0। क्या बोला मैंने? a के पावर 0 प्लस b के पावर 0 और गुणा c के पावर 0। अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या आती है? 1 और प्लस b के पावर क्या आ जाएगा? 1 और गुणा 1 और 1 क्या होता है? 2 गुणा 1 क्या आ जाएगा? 10वां। क्या बोला मैंने? 10वां क्या होगा? ध्यान सुनना। मैंने कहा आपसे ये तो होगा, ये तो ये इजी है। क्या है बोलो? आसान। ये तो आसान है ना, आसान लेवल है। समझ में आ रहा है मुझे? आपको क्लियर है? नहीं समझ में बोला करो हाँ या ना। फीस देती हूँ चीज का। मैंने कहा a के पावर 5 गुना a के पावर 4। अब देखो कॉन्स्टेंट वैल्यू a और a बोलो बेस इक्वल। क्या बोलेंगे? बेस इक्वल में क्या ऐड करेंगे? पावर, यानी a के पावर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 4 यानी a के पावर 9। जैसे तुम्हारा इस मैथ से डर खत्म हो गया है, मैथ सारी चीज आती है मैथ्स में, ऐसे ही तुम्हारा डर हम इंग्लिश का खत्म करेंगे। क्या करेंगे? अब हम इंग्लिश में कदम रखने वाले और इंग्लिश का डर तुम्हारे क्या करेंगे? खत्म। सारी ग्रामर तुमको आ रही होगी, तुम इंग्लिश से कभी नहीं, जैसे मैथ फोबिया तुम्हारा भगा दिया ऐसे इंग्लिश फोबिया, ठीक है ना? कहें कि हम ही जानते हैं कैसे भगाना है और हम ही इलाज कर सकते हैं और कोई नहीं, है ना? तो ये समझ में आगे नहीं आगे। ये 10th हो गया। अब 11th समझिए। क्या समझिए? 11th में जो क्वेश्चन आएगा वो इस बेस का आएगा। भाई ध्यान से गौरव बाबू देखिए। जैसे मैंने कहा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 अपॉन में आ गया 5 के पावर 2। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं भैया? भैया ऐसे क्वेश्चन अगर ये डिवाइड में होता है तो सेम टू सेम है। अरे बोलो हाँ या ना? बोलो सेम टू सेम है। तो भैया क्या इसको इससे काट दे? कौन कौन कहता है भैया काट दो? रेज योर हैंड्स। सारे कह रहे हो, बहुत अच्छा भैया। तो क्या बचेगा? 2 के पावर 3। बोलो आसान है? बोलो क्लियर है? अब मैंने कहा 12। क्या बोला मैंने?
5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 अपॉन में 3 गुना 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब सोचना, अब देखो काटते हैं, बोलो कौन कौन सा कट रहा है भैया? 3 है और यहाँ पे 3 2 बार है, कितनी बार है? 2 बार। इससे ये कट जाएगा और एक 3 बच जाएगा और एक 3 यहाँ पे रख दिया मैंने कांस्टेंट में, यस ना बोलो, ठीक है। अब ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4 है, बोलो ये कट गया, कितना बच गया? 2 के पावर 2 बच गया। अच्छा 5 से ये कट गया, कितना बच गया? 5 की पावर 2 बच गया। यहाँ लिखो 5 की पावर 2 बचा, क्या बचा भाई? 5 से कटा, आप बताओ यहाँ पे 5 है, क्या है बोलो? 5। यहाँ पे 5 की पावर क्या है? 3 है। तो ये कितनी बार हो सकता है? 3 बार। तो 5 से 5 कट के मान लो ये है, तो 5 को 3 बार लिखो और नीचे क्या आ गया? 5। 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2। तो यही तो लिखेंगे, आप समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 4 था, क्या बचेगा यहाँ पे? 2 के पावर 2। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे ये कटा तो क्या आया? वो 3। बोलो आया मजा? अब इसी को 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। 2 के पावर 4 2 क्या होता है? 4 और गुणा क्या होता है? 3। 25 चौके क्या होता है? 100 और 100 गुणा क्या होता है? 3। यानी कितना आ जाएगा आंसर? बोलो है क्लियर? अरे यार से अनु क्लियर है? मजा आ गया? ठीक है, बहुत सीख के मजा आ गया। तो अगला 12th हो गया, अब समझो 13। क्या समझे बोलो? अब ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे में दिखेंगे तो तुमको घबराना नहीं, इसको उड़ा देना, अगर देना ठीक है। अब आ जाओ, अब समझते हैं घात रूप में लिखिए। क्या समझते हैं? घात रूप में लिखिए। आ रहा है मजा ना? सीख लेना, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन 1 बनेगा, क्या बनेगा? 1। इसी वीडियो में सारा खत्म है, मतलब इसी क्लास में सारा क्या हो जाएगा? अब तुम अपने 8th का और 7th का बुक सॉल्व कर देखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक। घात बोला, क्या बोला मैंने? घात के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखिए। इंग्लिश में हो जाएगा राइट इनटू एक्सपोनेंट टर्म्स। क्या बोला मैंने? राइट इनटू एक्सपोनेंट। जैसे मान लो आ गया 729, क्या आ गया बोलो? 729। इसको लिखना है तो पहले हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे? मैं निकाल दिया प्राइम फैक्टर। पहले किससे जाएगा बताओ अभी? किससे जाएगा? 3 से करते हैं, बोलो 3 2 जा 6, 1 इसमें कर चला गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। 3 से करो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 8, फिर 3 से करो क्या जाएगा बोलो? 27 और फिर 3 से करोगे क्या जाएगा? 9, 3 से करोगे और 3 से करोगे 1। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 7 2 9 को लिखूंगा, बोलो कितना? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कितनी बार 3 है? 3 के पावर क्या आएगा? 6 और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलो क्लियर है? बहुत ही सुंदर। अगला है दूसरा क्वेश्चन, क्या है बोलो? दूसरा। अगर मैंने तुमसे कहा दूसरा क्वेश्चन कि एक बार ले लो 156, क्या ले लो बोलो? 156। किससे करेंगे पहले? करो 156 का 2 से। 2 से करूँगा कितना आ जाएगा? 2 से करूँगा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7 और 8। फिर 2 से करूँगा कितना आ जाएगा बोलो? 2 के 6 2 8 2 9 18 है ना। अब 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 कितना? 13 और 13 से करूँगा कितना आएगा? बोलो क्लियर है? अरे यस नो? अच्छा अब लिख देंगे हम 156 इक्वल टू क्या बचेगा भैया? 2 गुना 3 गुना 13 और 156 बराबर 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 और गुना 3 और गुना 13। बोलो क्लियर हो गया? किसी समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप में आ सकता है और पढ़ने के लिए कल मिलेंगे। थैंक यू।